आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक जेपीएस बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाला खबरनामा। सीतापुर के रेउसा क्षेत्र के भदमरा गांव से एक ऐसी खबर है जो कि कोरोना वायरस के काले गुबार के बीच आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। गांव की 28 वर्षीय मौसमी देवी ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। नवजात बच्चों में 3 बेटियां और 1 बेटा है। अनोखे माने जाने वाले इस मामले में खास बात यह है कि मां और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। बच्चे थोड़ा कमजोर जरूर हैं। जिला महिला अस्पताल की अधीक्षिका सुषमा कर्णवाल कहती हैं कि इस तरह के मामले बहुत कम होते हैं। अभी तक जो भी हुए हैं उनमें यह पाया गया है कि महिलाएं बच्चा पैदा करने की दवाइयां खाती थीं। बता दें, अप्रैल माह में बाराबंकी के रामनगर इलाके के गांव कुतुलपुर में एक महिला ने 5 बच्चों को जना था। एक साथ 4 बच्चों को जनने के साथ ही मौसमी ने कबड्डी टीम बनाने का कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया है। मौसमी के 3 संतानें पहले से ही हैं और इन 4 नवजात बच्चों के साथ संतानों की संख्या 7 हो गई है। कबड्डी की टीम में भी 7 खिलाड़ी ही होते हैं। मौसमी के इस करिश्मे को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोरोना काल में मौसमी ने 4 बच्चों को जन्म देकर मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन सेहत महकमा अपनी हरकत से बाज नहीं आया। दरअसल मौसमी ने घर में ही बच्चों को जन्म दिया था। ऐसे में डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चों को एम्बुलेंस से सीएससी रेउसा ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उन्हें बेड तक नहीं दिया गया। 1 घंटे तक मां और बच्चे फर्श पर लेटे रहे। ड्यूटी कर रही नर्स ज्योत्सना लापरवाही पर मिट्टी डालती दिखी। विकास भवन, कोषागार आदि के बाद कोरोना ने अदालत में भी दस्तक दे दी है। एक जज के अर्दली की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बावजूद कचहरी परिसर में लापरवाही बरती जा रही है। परिसर को सैनिटाइज तक नहीं कराया गया है, जबकि जज का अर्दली, उसकी पत्नी और बच्चे तीनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले भी एक पैरोकार और गेट पर तैनात 2 सुरक्षाकर्मी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है। विगत दिनों अधिवक्ता कचहरी परिसर में कोरोना से बचाव के मुकम्मल बंदोबस्त किए जाने की मांग के लिए प्रेस वार्ता कर 1 दिन का कार्य बहिष्कार भी कर चुके हैं। सीतापुर में एक बार फिर कोरोना ग्राफ उछल गया है। पिछले 24 घंटे में 60 नए केस मिले हैं। पीएनबी मंडल कार्यालय में और एसबीआई की मेन ब्रांच में एक केस मिला है। साथ ही सिविल कोर्ट में भी 3 केस मिलने से अफरा तफरी मच गई है। यहाँ पर एक जज का अर्दली और उसकी पत्नी एवं बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा रोटी गोदाम में 6, आदर्श नगर में 4, होली नगर व सिविल लाइंस में 3-3, चुंगी चौकी में व विजय लक्ष्मी नगर में 2-2 और आलमनगर, आर्यनगर, आदर्श नगर, पांडे नगर, जिला अस्पताल, सदर बाजार, तरीनपुर, दुर्गापुर व 11वीं बटालियन पीएससी व जेल रोड में एक केस मिला है। शहर के साथ ही ग्रामीण अंचल में भी कोरोना का कहर जारी है। मिश्रिक के रन्नूपुर व रहीमाबाद के सरफापुर में 2-2 कोरोना केस निकले हैं। सिधौली, करीमपुर, तंबौर के शीर्ष टोला, महोली के ब्रह्मावली, थाना तंबौर, रामकोट के लालपुर दहलिया, चठिया, इमलिया सुल्तानपुर, हरगांव के तसतपुर, मिश्रिक के बिराहिमपुर, दौलत भवन, दहलिया सुल्तानपुर, चोटका राजपुर व मुआलपुर में एक मरीज मिला है, जबकि 3 केस गैर जनपदों के भी शामिल हैं। कोरोना से त्रस्त होने के बावजूद जनपद में हर तरफ सजगता का अभाव दिख रहा है। लापरवाही का आलम ऐसा, कोरोना मरीज मिलने के बाद भी स्टेट बैंक मेन ब्रांच को 1 दिन के लिए भी नहीं बंद किया गया। ऐसे में कर्मचारियों में दहशत व्याप्त है। नाम न उजागर करने की शर्त पर बैंक कर्मचारियों ने बताया कि
बैंक परिसर को सैनिटाइज तक नहीं कराया है। कार्यालय में काम करना खतरे से खाली नहीं है। इन दिनों गांजरी क्षेत्र दोहरी मुसीबत झेल रहा है। कोरोना के कहर के साथ ही बाढ़ और कटान से महमूदाबाद, बिस्वा व लहरपुर की करीब 40,000 की आबादी त्राह त्राह कर रही है। शारदा व घाघरा में छोड़े गए 4,52,000 क्यूसेक पानी के चलते सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। पीड़ितों ने पलायन करके ऊंचे स्थानों पर बसेरा बना लिया है, लेकिन उनके समक्ष मूलभूत सुविधाओं का संकट है। ना तो उनके पास पर्याप्त पेट भरने का इंतजाम है और ना ही अन्य सुविधाएं। प्रशासन पीड़ितों को भरपेट भोजन भी नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। जिम्मेदारों की इस लापरवाही को लेकर बाढ़ व कटान पीड़ितों में आक्रोश है। लहरपुर तहसील क्षेत्र में शारदा की तेज धार आशियाना उजाड़ने पर आमादा है। कई दिनों से हो रही कटान में 21 घर नदी में समा गए हैं। कटान की दहशत से पीड़ितों ने घर छोड़ दिया है। मीत मऊ के उदय प्रताप भार्गव ने बताया कि प्रशासन ने मदद के नाम पर 15 दिन पहले लाई चना बांटा था। इसके बाद से कोई झांकने नहीं आया है। शारदा रतौली गांव में भी तेजी से कटान कर रही है। रामचंद्र, मनोज, कमलू सहित 15 ग्रामीणों के पक्के घर कट गए हैं। प्रधान प्रतिनिधि रामदत्त ने बताया कि रतौली में शारदा नदी दो तरफ से कटान कर रही है। लहरपुर तहसील के लिए शारदा मुसीबतों का पर्याय बन गई है। ग्राम पंचायत हरकी बेहड़ के 200 मकानों में बाढ़ का पानी भर आया है। घरों में रखा अनाज बर्बाद हो गया है। पशुओं का चारा भी नहीं बचा है। 1,500 की आबादी तमाम मुश्किलों से गुजर रही है। खाद्यान्न किट तो दूर की बात, पीड़ितों को अभी तक लाई चना भी नहीं उपलब्ध कराया गया है। तीरथ राम यादव, शंभू दयाल, आनंद यादव, संदीप यादव व सोबरन ने बताया कि 3 दिनों से घरों में 2 फीट तक पानी भरा है। घाघरा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। रउसा क्षेत्र में परेशानियों का सैलाब बह रहा है। परमेश्वरपुरवा गांव में 3 दिनों से 10 घर कट चुके हैं। नदी गोलोक कोडर में भी कटान कर रही है। कटान की खौफ से लालजी व पुजारी ने पक्के मकानों को तोड़ दिया है और ईंट व गृहस्थी लेकर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। चौकीपुरवा में पैकरमा का घर कटान के मुहाने पर है। राजापुर, लालपुर, रंडा कोडर, मुजहिना, महेशपुर, श्रीपतपुर, दहला, हुसैनपुर, खानी, डेलिया, सुखेटा, भरता, हरिहरपुर, बसंतापुर, चहलारी, दूलामऊ, ताहापुर, किशोरगंज, बढ़ईडीह सहित 30 ग्राम पंचायतों की 20,000 आबादी बाढ़ व कटान से प्रभावित है। खेतों में पानी भरने से फसलें नष्ट हो रही हैं। जनपद में खनन माफिया बेलगाम हो गए हैं। तालगांव कोतवाली क्षेत्र के लश्करपुर गांव के निकट शारदा सहायक नहर में धड़ल्ले से खनन चल रहा है। चूना लगने के बाद भी सिंचाई विभाग की नींद नहीं खुल रही है। सूत्रों की माने रॉयल्टी से अधिक बालू बेची जा रही है। इसके अलावा ओवरलोड ट्राला से सड़क भी खराब हो रही है। गुरुवार रात लश्करपुर पुल पर बालू लदा एक बड़ा ट्राला फंस गया था, जिसे निकालने के लिए जेसीबी लगानी पड़ी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में भी सक्रिय हैं। शुक्रवार को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष फुरकान अली की अगुवाई में बिस्वा के उलरा गांव में ग्रामीणों की ऑक्सीजन मात्रा चेक की गई। फुरकान ने बताया कि दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए केजरीवाल की सरकार ने अच्छा काम किया है। यूपी में भी दिल्ली का मॉडल लागू करना चाहिए। इस दौरान सिराज अहमद, इब्राहिम, राजकिशोर, संतलाल आदि मौजूद रहे। कोरोना से जूझ रहे पुलिस विभाग से अच्छी खबर है। डीजीपी कार्यालय में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक भवन एवं कल्याण जयप्रकाश सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पदक मिलेगा। यह पदक उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर दिया जाएगा। इससे पहले श्री सिंह को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह सिल्वर से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बता दें, जयप्रकाश सिंह सीतापुर में भी बतौर अपर पुलिस अधीक्षक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जेल में बंद हरगांव के गांव मुद्रासन निवासी रामजीवन की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शिशिर कुमार को जांच सौंपी है। 22 अगस्त तक उनके कार्यालय पहुंचकर कोई भी व्यक्ति साक्ष्य या बयान दे सकता है। पिछले वर्ष नवंबर माह में जेल के बंदी कुशैला मोहली निवासी चंद्रिका की मौत मेडिकल कॉलेज लखनऊ में हो गई थी। जिलाधिकारी ने इस मामले में भी मजिस्ट्रियल जांच शुरू करा दी है। एसडीएम मोहली शशिभूषण राय को मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। कोई भी उनके कार्यालय में 20 अगस्त तक उपस्थित होकर साक्ष्य अथवा बयान दे सकता है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए कलेक्ट्रेट में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे क्रियाशील रहता है। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम शिशिर कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम का नंबर 058622424000। इस नंबर पर होम आइसोलेशन अस्पताल में भर्ती मरीज या कोई भी जन सामान्य महामारी से जुड़ी जानकारी दे सकता है। शासन ने ओवरलोडिंग पर शिकंजा कस दिया है। सीएम के संज्ञान लेने के बाद भी डीएम अखिलेश तिवारी ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम ने परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे ने बताया कि वन विभाग, जिला खनन अधिकारी, अशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जिला माल पर्यवेक्षक, उत्तर रेलवे, जिला पूर्त अधिकारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला प्रबंधक पीसीएफ, जिला प्रबंधक एफसीआई, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, महाप्रबंधक डालमिया शुगर मिल, रामकोट, महाप्रबंधक अवध शुगर मिल, सभी चीनी मिलों के महाप्रबंधकों समेत जीबी दारुका पेपर मिल खैसिया मऊ के जिम्मेदारों को साफ बता दिया है कि ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओवरलोडिंग रोकने के लिए परिवहन विभाग एक कदम और आगे बढ़ाने जा रहा है। एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे ने बताया कि ओवरलोडिंग को पकड़ने के लिए जल्द ही टोल प्लाजा खैराबाद पर वे इन मोशन मशीन लगाई जाएगी। मशीन से ट्रेस किए गए ओवरलोड वाहनों का ई चालान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले माह 34 ओवरलोड वाहनों और 17 ट्रैक्टर ट्रालियों का चालान किया था। 11 लाख रुपए वसूले गए थे। कोरोना की रोकथाम के लिए 9 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं। वहीं मियाद पूरी होने के चलते 8 हॉट स्पॉट खत्म कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि सदर तहसील के अहाता कप्तान हबीबपुर, ब्लॉक एलिया के हथुरी, बटसगंज, कृष्णा नगर, गुरु नानक कॉलोनी, आर्यनगर, ब्रह्मपुरी कॉलोनी, आगा कॉलोनी और नारायण नगर हेमपुरवा को हॉट स्पॉट बनाया गया है। कमलापुर के मजरा, महोली, लालपुर परसेहरा, बेलहरी, मोहल्ला परेड जेल रोड, कुल्हन सराय, मन्नी चौराहा, तामसेनगंज व महमूदाबाद के मोहल्ला भट्टा को हॉट स्पॉट से मुक्त कर दिया गया है। 16 अगस्त को जनपद के 34 परीक्षा केंद्रों पर लोक सेवा आयोग की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा होगी। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में तैयारी बैठक हुई। सीडीओ संदीप कुमार ने अधीनस्थों को परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के टिप्स बताए। अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक ने आयोग के निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया, रविवार को अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक जनपद के 34 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। 15,552 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा केंद्रों को 11 सेक्टर में विभाजित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार, तहसीलदार सिधौली मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी मिश्रिख राजीव पांडे, उप जिलाधिकारी महोली शशिभूषण राय, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम शिशिर कुमार, तहसीलदार मिश्रिख चंद्रकांत त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी सिधौली संतोष राय, जिला कृषि अधिकारी अखिलानंद पांडे, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी संतोष कुमार, तहसीलदार सदर संजय यादव और तहसीलदार महोली आरपी सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी
डॉक्टर राजीव दीक्षित, नगर मजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा, जिला विद्या निरीक्षक नरेंद्र शर्मा सहित सभी केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए खबरनामा। Excitement like never before. The world's favorite Indian. मिश्रिक विकास खंड के ग्राम पंचायत फुलरुआ के मजरा महसुनिया में प्रधान की लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। जल निकासी की व्यवस्था न होने के चलते गांव में जगह जगह जल भराव हो रहा है। जगन्नाथ के घर के सामने तालाब जैसा दिख रहा है। गांव के कबीर बाबा व बालाजी मंदिर पर जल भराव है। 2 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश ने मिश्रिक नगर क्षेत्र का हाल बेहाल कर दिया है। रास्तों पर पानी भर गया है। कस्बा के अरुण सोपी, रमाकांत, आशीष, मयंक, शेखर, संदीप, मनोज, छोटू, राहुल, अभय आदि ने पालिका प्रशासन से जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर महापुरुषों की प्रतिमाओं का माल्यार्पण किया गया। योग गुरु प्रसाद पांडे ने महात्मा गांधी शहीद वीर अब्दुल हमीद, वीरांगना अहिल्याबाई होलकर, आचार्य नरेंद्र देव की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाया। इस दौरान सभासद व आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। लहरपुर कस्बे से दुखद समाचार है। समाज सेवी डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन 86 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। पालिका अध्यक्ष जासमीर अंसारी, हाजी जावेद अहमद, सुरेश कुमार लेखवानी, जुनैद अंसारी, कमाल अहमद, हाजी नसरुद्दीन, रियाज अहमद, बबलू बीरेंद्रपुरी, मनोज गुप्ता, घनश्याम शुक्ला, मोहम्मद खालिद गौरी, हाजी सिराज अहमद, सलाउद्दीन गौरी, शिक्षक अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद कासिफ, जेडार रहमानी, हरीश रस्तोगी गोलू, हाजी रईस अहमद, जुबैर अहमद आदि ने शोक व्यक्त किया है। सदना थाना इलाके के गांव धरौली निवासी 18 वर्षीय अभिषेक मिश्रा पुत्र विनीत की गांव के बाहर बने तालाब में डूबकर मौत हो गई। अभिषेक तालाब में नहाने गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीते सोमवार को तालगांव क्षेत्र के गांव बहादुरपुर की लापता हुई 20 वर्षीय सबीना पुत्री इसरार का दुपट्टा और चप्पल अकबरपुर के पास शारदा सहायक नहर के किनारे मिलने से परिजनों ने डूबने की आशंका जताई है। चाचा शोएब ने बताया, सबीना मानसिक रूप से अस्वस्थ है। परिवार में विवाद होने से वो लापता हुई थी, जिसकी पुलिस ने गुमशुदगी भी दर्ज कर ली है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने महकमे में फेरबदल करते हुए 15 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्रों को बदल दिया है। शहर कोतवाली की शाह मोहली चौकी इंचार्ज अतुल वर्मा को तालगांव, पुलिस लाइन से दीनानाथ यादव को शाह मोहली चौकी, जितेंद्र बहादुर को तालगांव से चौकी इंचार्ज बड़ा गांव मोहली और धर्मेंद्र सिंह को हरगांव ककराही चौकी से थाना तालगांव,
नवनीत मिश्र को इमलिया सुल्तानपुर से चौकी ककराही, राजेश कुमार सिंह को प्रभारी चौकी रामगढ़ सदना से कोतवाली नगर, आलोक धीमान को तालगांव से प्रभारी चौकी रामगढ़ सदना, राहुल शर्मा को प्रभारी चौकी मास्टरबाग थाना कमलापुर से मानपुर थाना, महेंद्र प्रताप सिंह को थाना मानपुर से प्रभारी चौकी मास्टरबाग, विनोद शर्मा को प्रभारी चौकी पैंतेपुर से पुलिस लाइंस, अवधराज सिंह सेंगर को बिस्वा से प्रभारी चौकी कटीली, मुनीर अहमद को रामपुर कला से पुलिस लाइन, मुकेश कुमार को पुलिस लाइन से रामपुर कला भेजा है। बाइक चोरी करके उनके नंबर बदलकर कम दामों पर बेचने वाले अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग का मोहाली पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 चोरों को 16 दोपहिया वाहनों के साथ धर दबोचा है। इनमें से 13 बाइक लखनऊ, बाकी अन्य जिलों की हैं। एएसपी उत्तरी राजीव दीक्षित, सीओ सदर एमपी सिंह ने बताया कि मोहाली कोतवाल राजेंद्र शर्मा की टीम ने रविंद्र सिंह, छोटेलाल, अजय, राकेश, नीरज को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर 11 बाइकें भुड़कुड़ा के खेत से बरामद की गई हैं। यह सभी अंतर जनपदीय चोरों का एक गिरोह है जो सीतापुर के अलावा भी लखनऊ व आसपास के जनपदों में बाइकों की चोरी करते थे और फिर नंबर प्लेट्स बदलकर उन्हें बेचते थे। इन सभी अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की है। ऑटो लिफ्टर गैंग ने लॉकडाउन का जमकर फायदा उठाया। रास्ते सस्ते दामों पर बाइक खरीदने के लालच में लोग पुराने कागजों पर ही बाइक खरीद लेते थे। फर्जी कागज बनाने का कोई तरीका इस गैंग के पास नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने कई बाइकें बेच दी। इस गैंग का एक अभियुक्त गोरखपुर निवासी संतोष सिंह अभी भी फरार है, जो गैर जनपदों में चोरी करने के लिए इन सभी की मदद करता था। अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन SN साबत द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है। कोरोना काल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रक्तदान का पुनीत अभियान चला रही है। सोसाइटी 17 अगस्त तक रक्तदान करवाएगी। शुक्रवार को जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में संतोष मिश्रा, जावेद अंसारी, इनामुल हक, लालता प्रसाद व हसनैन साजिद ने रक्तदान किया। इस दौरान सोसाइटी के ललित श्रीवास्तव चंचल, डॉक्टर AK शुक्ल, रेड क्रॉस सचिव संजीव मल्होत्रा, रेड क्रॉस कोऑर्डिनेटर रियाज अहमद, रेड क्रॉस सर्व इंस्ट्रक्टर जाहिद अली अंसारी, हसनैन साजिद के साथ ही ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव, लैब टेक्नीशियन दिवाकर, मोहम्मद आरिफ, संजय आदि मौजूद रहे। सिविल कोर्ट के एक अर्दली और उसकी पत्नी एवं बच्चे में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने से अधिवक्ता दहशत जदा हो गए हैं। सीतापुर बार एसोसिएशन ने 1 सप्ताह के लिए न्यायालय बंद किए जाने की मांग की है। इस मांग के समर्थन में एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जमील अहमद खान ने अपर जिला जज को एक पत्र भी लिखा है। पत्नी और बेटे के साथ जिला कारागार में बंद सपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सांसद आजम खां के जन्मदिन की सीतापुर में धूम दिखी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा सारिफ खान ने लालबाग चौराहा व रोडवेज बस अड्डे पर मास्क, राष्ट्रीय ध्वज के साथ ही बिस्किट व मिठाइयों का वितरण किया। इस दौरान फहीम खां, मुजीब दरबार, सादाब खां आदि मौजूद रहे। लहरपुर के ग्राम किशुनपुर पोस्ट बिलरिया में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जेदारी के लिए ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। सत्य प्रकाश का कहना है कि गांव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सीतापुर के हर गांव में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूर्यकुंड तीर्थ पर भारत माता का नक्शा बनाया और 351 दीपों से सजाया। कार्यक्रम में शोभित शुक्ला, अनुज भदौरिया, सर्वेश, अजीत, सत्यपाल, वीरेंद्र, अमित, मोनू, अभिषेक, देवेंद्र, अभय, आकाश, विशाल,
रजत, ऋतिक, हिमांशु, सन्नी, गुलशन, आकाश, प्रियांशु, ज्ञानेंद्र पांडे, प्रकाश सिंह, विजय आदि ने हिस्सा लिया। 14 लाख रुपए और बाइक इनाम में देने का झांसा देकर साइबर ठगों ने कमलापुर के रायपुर गांव निवासी कैलाश पुत्र राम अवतार से 32,000 रुपयों की ठगी कर ली। 11 से 13 अगस्त के बीच कैलाश के फोन पर कई कॉलें आईं और सारे पैसे एक खाते में जमा करा लिए गए, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी है। मामूली विवाद में 7 जन्मों का साथ छोड़कर जब 2 महीने पहले पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली तो पति ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी आखिरी सांस भी पत्नी की समाधि स्थल पर ही ली। यह मार्मिक घटना रेउसा के जगदीश गांव की है, जहां के निवासी अजय सिंह का अपनी पत्नी किरण से 2 महीने पहले विवाद हुआ, जिसके बाद किरण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद अजय गुमसुम रहने लगा। फिर शुक्रवार को अजय किरण की समाधि स्थल पर पहुंचा और खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस दंपत्ति के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक बेटी मानसिक विक्षिप्त भी है। पिसावा थाने में एक गांव की युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। युवती का आरोप है कि शुक्रवार को जब वह अपने परिजनों को खाना देने जा रही थी, उसी दौरान गांव के ही उमाशंकर पुत्र रामदत्त ने छेड़छाड़ की, फिर मौके से फरार हो गया। थाना अध्यक्ष राजेश ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। थाना सदरपुर के पिपरी गांव का निवासी 13 वर्षीय तहजीब पुत्र असलम उस वक्त तालाब में डूब गया जब वह अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास खेल रहा था। इस बात की जानकारी बच्चों ने परिजनों को दी। करीब 3 घंटे बाद शव बरामद किया गया। हमेशा दागदार रहने वाली पुलिस का एक मानवीय चेहरा उस वक्त सामने आया जब एक दुष्कर्म पीड़िता की जान मानपुर में तैनात आरक्षी प्रवेश ने रक्तदान कर बचाई। इस कार्य को सराहते हुए पुलिस महानिदेशक एससी अवस्थी ने आरक्षी प्रवेश को प्रशंसा चिन्ह दिए जाने की घोषणा की है। पुलिस महकमे में दंड रहित सेवा करने वाले हेड कांस्टेबल इकबाल जावेद खां को स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस महानिदेशक एससी अवस्थी द्वारा सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह दिए जाने का ऐलान किया गया है। इकबाल वर्तमान में जिला अभियोजन कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और एंकर रोहित सरदाना द्वारा बदले की भावना से टिप्पणी किए जाने के कारण कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत होना मानते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने संबित पात्रा और रोहित सरदाना पर केस दर्ज करने की मांग कर शहर कोतवाल टीपी सिंह को तहरीर दी है। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष आमोद मिश्रा, उपाध्यक्ष राजकिशोर सिंह, महासचिव चोस बिब अवस्थी आज मौजूद रहे। आबकारी विभाग द्वारा चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत शुक्रवार को आबकारी टीमों ने थाना हरगांव के गांव बेनीपुर राजा, खिमौना, जलालीपुर, राजेपुर तथा लहरपुर के गांव लालपुर, अकैचनपुर में दबिश देकर कुल 75 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की और 590 किलो लहन को नष्ट कराकर 8 मामले दर्ज किए। भद्रप्रद कृष्ण पक्ष की एकादशी शनिवार को मनाई जाएगी। संदीप शुक्ल ने बताया कि इस दिन गृहस्थ व संत एकादशी का व्रत रखेंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रविवार को रखा जाएगा। आगामी त्योहार मुहर्रम को लेकर विभिन्न थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन किया गया। सिदौली में सीओ अंकित कुमार, इंस्पेक्टर और महमूदाबाद में इंस्पेक्टर अनिल पांडे ने, तंबौर में सीओ बिस्वा पीयूष कुमार, एसओ अमित भदौरिया व इमलिया सुल्तानपुर थानों में हुई बैठकों में ताजियादारों से जुलूस न निकालने की अपील की गई। थाना अटरिया पुलिस ने लकड़ी भरे 3 वाहनों को मनवा भटपुर मार्ग से अंबरपुर चेकपोस्ट से हिरासत में ले लिया है। पुलिस वाहनों को थाने ले तो आई, लेकिन कार्रवाई में
हीला हवाली करने लगी, जिसकी सूचना वन दारोगा जितेंद्र हीरामणि राम सेवक वर्मा को हुई, जो थाने पहुंचे। चालक जगदीश परमिट नहीं दिखा सका, जिसके चलते 20,000 रुपए का जुर्माना किया गया। जश्न आजादी के लिए आपके प्रिय चैनल ने खास तैयारी की है। विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुबह जश्न आजादी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसके 2 घंटे बाद 10 बजे इसी कार्यक्रम की दूसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी। सुबह 11 बजे बुजुर्गों के संस्मरण प्रसारित किए जाएंगे। इनमें बुजुर्ग आजादी के संघर्षों की गाथा बयां करेंगे। दोपहर 2 बजे खास कार्यक्रम पेशकश करेंगे, बाढ़ और कटान से गांजर को कब मिलेगी आजादी। शाम 4 बजे आजादी के प्रति युवा कितने गंभीर हैं, इसे दिखाया जाएगा। शाम 5 बजे आई इंडिया पर कवियों की महफिल सजेगी। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक JPS बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर।